लेकिन मैं चौधरी साहब इसको इस तरह आपके सामने रखता हूं, या तो हुकूमत बहुत लायक है या उसके जो हरीफ हैं वो बहुत नालायक हैं। इस हुकूमत को फायदा हो ही जा रहा है विद एवरी पासिंग डे, तगड़ी हो रही है, लेजिटिमेसी इश्यूज पहले दिन से मौजूद है जी। मैंडेट चोरी कर लिया, इनको बिठाया गया, इनके पल्ले कुछ नहीं, 18 सीटों वाले, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आज सर वो ताकतवर से ताकतवर होते जा रहे हैं। जाहिर बात है पावर हाउस उनके पीछे एक और है। तो क्या वजह है? गलतियां सिर्फ खान साहब की या हुकूमत ने भी बड़ी कोई अकलमंदी का मुजाहरा किया पिछले 1-1.5 साल में? देखिए, गवर्नमेंट जो है ये एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड गवर्नमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट बैक्ड गवर्नमेंट है। और एस्टेब्लिशमेंट याद रखें, कोई एक शख्स नहीं होता है, एक मशीन है ये। और पूरी रियासती मशीनें मिलके एक बहुत बड़ी मशीन बनती है जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो कहा यह जाता है कि ऊपर अल्लाह ताला होता है, नीचे रियासत होती है। ना इंसान अल्लाह ताला से लड़ सकता है, ना रियासत से लड़ सकता है। रियासत के अंदर कोई शख्स इंपॉर्टेंट नहीं होता। जनरल परवेज मुशर्रफ कितने इंपॉर्टेंट थे, यूनिफॉर्म में सदर थे, लेकिन जब रियासत ने फैसला कर लिया कि हमने इनको फारिग करना है तो हो गया फारिग। 2 महीने लगे और वो दाएं बाएं देखते रह गए। उनको दूर दूर तक कोई बंदा नजर नहीं आया जो उनको सलाम करता होता था या उनकी खुशामद करता था। इसी तरह जुल्फकार अली भुट्टो साहब जैसा लीडर था, जब एस्टेब्लिशमेंट ने, स्टेट ने फैसला कर लिया उनको फारिग करना है तो वो फारिग हो गए बेचारे, दुनिया से भी फारिग हो गए। फिर मियां नवाज शरीफ कितनी मरतबा फारिग हुए, बेनजीर भुट्टो कितनी बार फारिग हुई, नवाज शरीफ साहब कितनी बार, फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब कितनी बार फारिग हुए, देख लें। तो ये और ये यहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, जहां पे एस्टेब्लिशमेंट सीधी होती है तो वहां पे फिर शख्स लोग नहीं रुकते। इमरान खान साहब जो है उनको ये गलत फहमी है कि वो इस पूरी मशीनरी से ज्यादा तगड़े हैं, कि उनका ख्याल ये है कि मैं कोई कायद-ए-आज़म सानी हूं और जिस तरह कायद-ए-आज़म ने एक पाकिस्तान बना लिया था तो मैं भी इस मुल्क को ठीक कर लूंगा या नए सिरे से बना लूंगा। ये गलत फहमी है। अच्छा, दूसरा ये है कि गवर्नमेंट में जो लोग इस वक्त शामिल है ये बड़े सीजनड हो गए हुए, ये बड़े पुराने हैं। जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख ले, 50-55 साल की पार्टी है, उसका 50-55 साल का डीएनए है, उसका एक इफेक्ट है। मियां नवाज शरीफ की जो पार्टी है, कितनी पुरानी पार्टी है, कितनी बार वो प्राइम मिनिस्टर बने, कितनी बार वो अपोजिशन लीडर रहे, कितनी बार वो सड़कों पर धक्के खाए, कितनी बार तो उनको मुल्क से निकाला गया, कितनी बार वो वापस आए। तो ये जो धक्के होते हैं ये इंसान को एक्सपर्ट बना देते हैं, ये इंसान के अंदर टॉलरेंस पैदा कर देते हैं, ये उसको रियलिटीज के ऊपर ले जाते हैं। तो ये लोग रियलिटीज को अंडरस्टैंड कर गए हैं। इनको अंदाजा है कि अगर हमने यहाँ पे हुकूमत करनी है तो फिर हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही चलना है, और अगर एस्टैब्लिशमेंट हमें धक्का भी दे दे तो फिर भी उसी के पास जाना है और फिर उन्हीं के साथ दोबारा समझौता करना है अगर हमने इक्तदार में रहना है। इमरान खान साहब इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ना वो एस्टैब्लिशमेंट को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ये कितनी ताकतवर चीज है। और अब तो खैर उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितनी ताकतवर है कि फैसल चौधरी साहब को घुसा देते हैं, सलमान अकबर राय साहब को बाहर खड़ा कर देते हैं और बहनें जो है उनमें से कहते हैं 2 चली जाए 1 रुक जाए, और आपका बस नहीं चलता। फिर आप हाई कोर्ट चले जाते हैं, वहां जज बदल देते हैं, वो लाहौर से जज ले आते हैं, उनको सीनियर बना देते हैं और उसके बाद अपनी फाइलें उठा के फिरते रहते हैं। आपकी जो पार्टी है वकला की पार्टी है, कोई वकील उस जज के खिलाफ खड़ा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि उसे पता है कि मेरी रोजी रोटी है, अगर मैंने इसके साथ बिगाड़ लिया तो इमरान खान साहब तो पहले ही खुश नहीं है और उसके बाद मैं यहां से भी जाऊंगा, मेरे मुकदमे हार जाऊंगा सारे के सारे, यहां तो मैं अपना केस नहीं लड़ सकूंगा। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर देख ले, 26वीं तरमीम की स्टेट ने और उसके बाद उन्होंने पूरी हैयत बदल के रखती। तो स्टेट का मेरा ख्याल है उसकी ताकत का अंदाजा इमरान खान साहब को अब हो जाना चाहिए। मतलब ट्रंप से बहुत ज्यादा उम्मीद थी इमरान खान साहब को कि वो आएंगे तो यहाँ पे जमहूरियत हो जाएगी, यहाँ पे जेल से बाहर आ जाऊंगा, एक ट्वीट आएगी, इमरान खान साहब रहा। लेकिन देख ले स्टेट ने कितना जबरदस्त किस्म की एक अरेंजमेंट किया है अमेरिका के साथ। उन्होंने एक मोस्ट वांटेड बंदा पकड़ के ट्रंप के हवाले किया और ट्रंप ने जो 100 दिन की कारकर्दगी थी उसके अंदर उसने तकरीर करके कहा देखे जी ये मेरी अचीवमेंट है, और उसके बाद सारे रास्ते खुल गए। और इमरान खान साहब जो अभी दाएं देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, कभी आगे देख रहे हैं, कभी पीछे देख रहे हैं, दूर दूर तक उन्हें ना ट्रंप नजर आ रहा है ना उनका कोई हवारी नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट जो है ना ये समझदार लोगों की गवर्नमेंट है, ये बड़े तेज लोग हैं, सीजनड हैं, इन्होंने बड़ी मार खाई है और मार खा के मतलब जैसे हम जो स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं सर, मतलब खोचल है सही। अगर मैं प्रॉपर खोचल पंजाबी का लफ्ज बड़ा जबरदस्त है। पंजाबी के जो 3-4 लफ्ज है वो कमाल हैं। मसलन एक चवल एक लफ्ज है जिसको डिफाइन नहीं कर सकते आप, इस तरह खोचल को आप डिफाइन नहीं कर सकते। इस तरह एक यब लफ्ज है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते आप। तो ये बेसिकली प्रॉपर समझदार लोग हैं, इनको पता है कि क्या कर रहे हैं।
इसलिए चुप करके तमाशा देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और कुछ ना कुछ चीजें बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास टीम अच्छी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास टीम अच्छी है, नून लीग के पास टीम अच्छी है, और जहां पे इनके पास बंदा नहीं होता बाहर से को पकड़ पकड़ के ले आते हैं, उसके हवाले कर देते हैं। जैसे औरंगजेब साहब को वजीर खजाना बनाया उन्होंने, स्टैब्लिशमेंट उनके साथ ऑन बोर्ड है, देखिए वो चीजें ठीक कर रहे हैं। तो ये इनको अंदाजा है। इमरान खान साहब जो है ना, एक उनका वो तो ना खप्ते अजमत का शिकार है, और उसमें उनका इशू ये है कि वो सबसे बुरा और कमजोर आदमी चूज करेंगे जब भी करेंगे, एक्सपर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट तो बात नहीं सुनेगा, वो तो गाली नहीं बर्दाश्त करेगा ना इमरान खान साहब की, या बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उनको हर लेवल पे जब वो इक्तदार में आएंगे तो गड्डापुर चाहिए, महमूद खान चाहिए, उस्मान बुजदार चाहिए। पार्टी के अंदर अगर उन्होंने एक चेयरमैन बनाना है तो उनको गौहर खान साहब चाहिए, जिनके बारे में उनका ख्याल है कि पॉलिटिकली यतीम आदमी है, ना इसका कोई कबीला है, ना इसका कोई ना इसके कोई दोस्त है, ना इसका कोई ग्रुप है। बिल्कुल ठीक। और सेक्रेटरी जनरल चाहिए तो सलमान अकर राजा साहब चाहिए, जो कंट्रोवर्शियल हैं, ताकि वो लड़ते रहे सारे एक दूसरे के साथ। कमाल। अगर उनको सेक्रेटरी इतलात चाहिए तो शेख वकास अकरम चाहिए, कि जो खुद इस पार्टी में पैदा नहीं हुए थे, इन पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जिनके अपने मफादात हैं, और हर वक्त इमरान खान साहब की भी सुनते रहे, गड्डापुर साहब की भी सुनते रहे, पूरे पाकिस्तान की भी गालियां बर्दाश्त करते रहे। तो उनको बंदे ऐसे चाहिए होते हैं। बिल्कुल। एक ऑनरेबल आदमी, एक समझदार आदमी, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इमरान। अब बात पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने की है, और जितनी तारीफें उन्होंने पाकिस्तान की फौजी क़यादत की है, इसकी बहुत अहमियत है। ये मामलात अगर इसी तरह चल रहे हैं तो फिर कोई ओपनिंग नहीं है इमरान खान साहब की जमात के लिए या उनके लिए। ये कहां मामला जाकर रुकेगा? एक ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं, हमारे साथ रहिए। बुशरा साहबा नहीं मानी होंगी, यही वजह है कि सारे पार्टी के लोग कहते हैं कि इमरान खान भी राजी थे कि संग जाने पर रुक जाते हैं। याद है आपको, मतलब सब ने कहा था कि हम इस्लामाबाद नहीं चाहते कि उस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये फॉरेन डिग्निटी, मतलब अली अमीन गंडापुर राजी थे, पार्टी पूरी राजी थी। सरप्राइज एलिमेंट भी यही था सबके लिए इस्लामाबाद में, कि वो डी चौक की तरफ क्यों चले गए। मोहसिन नकवी साहब के लिए भी सरप्राइज एलिमेंट था। और उनको लेकर जाने वाले कौन थे सर? बुशरा साहबा थे। बुशरा साहबा ने कहा नहीं, और इमरान खान साहब ने बाद में उन्होंने बयान जमा करने जी बुशरा साहबा ने जो कुछ किया ठीक किया। अब लोग आपने 10-12 बंदे मारे गए, हुकूमत ने मारे, इन्होंने मरवाए, जो कुछ भी 10-12 बंदे मारे गए ना आपकी जिद के आखिर। आपकी कैलकुलेशन गलत निकली, जो जवान बच्चे मारे गए लोगों के 12, उसके मतलब कौन जिम्मेदार है? हुकूमत भी होगी जिम्मेदार, मान लिया, एस्टैब्लिशमेंट भी होगी। बाकी बहुत बुशरा साहबा जो लेकर आई थी, चलते हैं जनाब, क्योंकि मेरी 24 की कैलकुलेशन है, तो 24 वाला दिन है, सबको बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी, इनकलाब आ जाएगा, और उस ईरान की तरह या बांग्लादेश की तरह हम टेक ओवर कर लेंगे। तो जनाब जब आप ये कैलकुलेशन करके आएंगे, और खान साहब को एक सेकंड लगता है बुशरा साहबा की बात पे यू टर्न लेने में, तो कौन सी एस्टैब्लिशमेंट, तो कौन से अमेरिकन डॉक्टर, तो कौन सी डील, और कौन से गारंटी? सो गारंटर मस्ट बी सम कंट्री सर, या तुर्की गारंटी दे, ठीक, या अमेरिका सर। सारे होके चले गए हैं मोअज़्ज़ज़ दोस्त चौधरी साहब, जिस तरह भी क्लासर साहब ने बताया, वो सारे टर्किश प्रेसिडेंट का था, सारे होके चले गए। यूएई के जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान थे सारे होके चले गए। मसला कोई खान साहब के लिए बना नहीं। बुशरा साहबा नहीं मानी होंगी, यही वजह है कि सारे पार्टी के लोग कहते हैं कि इमरान खान भी राजी थे कि संग जाने पर रुक जाते हैं। याद है आपको, मतलब सब ने कहा था कि हम इस्लामाबाद नहीं चाहते कि उस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये फॉरेन डिग्निटी, मतलब अली अमीन गंडापुर राजी थे, पार्टी पूरी राजी थी। सरप्राइज एलिमेंट भी यही था सबके लिए इस्लामाबाद में, कि वो डी चौक की तरफ क्यों चले गए। मोहसिन नकवी साहब के लिए भी सरप्राइज एलिमेंट था।